ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है, और आंख खुलते ही सामने हमारा बाबा, अलमाइटी अथॉरिटी, हमारा बाप टीचर सतगुरु बाबा आकर हमें ऐसा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल जाती। और बाबा हमें अपना सारा पुरानापन बाबा को अर्पण कर बाबा का सारा खजाना अपने में भरना सिखलाते। सच्ची सच्ची याद की यात्रा करनी सिखलाते। हमारा कहना सोचना और करना तीनों को समान बनाते। और बाबा हमें अंतर्मुखी होकर मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन भी रखना सिखलाते। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। कैसे सुबह से लेकर बाबा हम आत्माओं की पालना करते, हमें पुचकार देते, दैवी गुणों से श्रृंगारते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। सामने देखे संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, हमें तिलक देते हैं, बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी। और आज के दिन के लिए वरदान देते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। बाबा कहते, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। बाबा कहते, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागीपन, अपना सब कुछ अर्पण कर देना है, हमारा कुछ भी नहीं। ये देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। बाबा कहते, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। सतगुरु बाबा वरदान देते, कहना सोचना और करना, इन तीनों को समाप्त इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा कहते, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों को, मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना सोचना और करना समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। पापा कहते, सिवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रहने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा शर्मा थे, और हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं, और नीचे आते ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं।
हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं। सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। हम वापस आ जाते हैं पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा बुरीकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ। राजयोगी हूँ, राज ऋषि हूँ। हमारी कण कण में परमात्म शक्तियां भरी हैं। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं सतो गुणी हूँ। प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। मैं सदा पवित्रता मेरे जीवन का फाउंडेशन है, मेरा सब धर्म है। मैं आत्मा पार्ट प्ले करते करते मैली हो गई। मुझ में विकार आ गए, देहाभिमान आ गया। मैं मेरे ने मुझ आत्मा को कैसा काला मैला कर दिया। अब हमारा प्यूरिफायर फादर आया है। आकर हम आत्माओं को फिर से पावन बनाते, उसके लिए समझ देते, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। संसार को देखने की हमारी दृष्टि बदल गई, जिससे ही फिर सृष्टि बदल जाती है। हमें बाहर कुछ नहीं बदलना। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। तो सारी अटेंशन खुद पर है। और परमात्मा पिता आकर कैसी सुंदर हम रूहों की पालना करते। बाबा ने आकर हिम्मत दी है, बच्चे कल्प कल्प अतीत से पावन बने हो, मानस से देवता बने हो, फिर से बन रहे हो। फिर से हम विश्व की बादशाही ले रहे। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में, जब हम अपने घर में हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बाबा के समान समीप समर्थ आत्मा हूँ। मैं गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ। फिर सृष्टि पर आते हैं खेल खेलने। जब नई दुनिया है, नई शुरुआत है, प्रकृति भी पूरी सतो प्रधानता पर है, तब हम बाबा के बच्चे 9 लाख आत्माएं सृष्टि पर आते। नए नई सृष्टि की शुरुआत होती। हमारा जन्म पहले पहले है। आकर कंचन काया जैसे श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनते हैं। फिर धीरे धीरे ये संसार भी वृद्धि को पाता है। यहाँ सतयुग में सभी देवताएं हैं। आत्मक स्मृति है। हर आत्मा अपने गुणों से भरपूर है, तो सदा सुख है। अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती, क्योंकि ये संस्कार हम संगम से लेकर आए हैं कि खुद को मर्यादा के अंदर सेफ रखा है। यहाँ हम आत्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। हर चीज हम हमारे अनुसार कार्य करती, क्योंकि खुद को मर्यादा के अंदर सेफ किया है। जब हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, इंद्रियां हमारे वश में है, तो बाहर की दुनिया भी हमारे अनुसार कार्य करती, हमारी सहयोगी बन करके रहती। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग, 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे देह विमान आया, खुद को देह समझने लगे। देखी दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। लेकिन जो देहाभिमान का संस्कार है कि उसको सब कुछ बाहर से चाहिए,
बाह्य मुक्ता में आ गए, सब कुछ बाहर ढूंढने लगे। तो उस पिता की याद आई जो हमें अंतर्मुखी बना करके गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। यहीं से भक्ति शुरू होती है। जब आत्मा देह विमान में आ जाती, खुद को भूल जाती, उस पिता की महिमा गाते आए। बाबा कहते जो सुख देकर जाता, उसकी महिमा गाते हैं, उसको पूजते हैं। और जो दुख देकर जाता है, रावण पांच विकार, उसको द्वापर से जलाना शुरू कर देते। लेकिन समझ ना होने के कारण बाबा कहते कितना रौला कर दिया। फिर अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं, इस समय के यादगार हैं। लेकिन खुद को देश समझने के कारण हम उनसे ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते आए। चाहे पूरी हुई चाहे नहीं, लेकिन उनमें हमारी आस्था बैठती गई। बाबा कहते जो जिस भावना से याद करता, उसको उसी की भावना का भाड़ा देता। लेकिन अगर साक्षात्कार भी हुआ, कोई प्राप्ति भी हुई, बाबा कहते करवाता मैं हूँ। देखने में चाहे ये मूर्तियां आई हैं, पापा अपने बच्चों को आगे रखते, खुद पीछे हो जाते। तो ऐसे दो युग हम देवाभिमान में भक्ति में थे। भक्ति है कि परमात्मा को याद करना, उसकी महिमा करना। यही द्वापर से ही वेद शास्त्र लिखने शुरू हुए। ऐसे करते हम आत्माएं विकारों के अधीन होते गए, विकारों को यूज किया, आत्मा मैली हो गई। जब आत्मा मैली हुई तो हमने शरीरों को स्नान कराना शुरू कर दिया। कितनी दूर दूर तक जाते हैं, कितनी यात्राएं करते। बाबा कहते वो तो घर में बैठे भी कर सकते हो, कि जिसकी पूजा करनी है, जिसको याद करना है, बाहर जाने की क्या दरकार। लेकिन जब देह विमान है तो ऐसा बुद्धि में आता नहीं, आत्मा भटकती है, वो सच ढूंढती है। लेकिन ये भी पता नहीं कि सच क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो बाहर की प्राप्तियों से खुश होने लगे। लेकिन अब हम देखते हैं बाहर से तो सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन आत्मा अंदर से खाली है। अब आत्मा का पावर हाउस, चार्जिंग स्टेशन, परमात्मा पिता खुदा खुद सृष्टि पर आया है। इसको भी समझना है। बाबा कहते ये कोई ऐसा नहीं कि इसको प्रूव किया जा सके। ये सारी समझ की बात है कि निराकार कैसे सृष्टि पर आता, कैसे हम आत्माओं से रो रेहान करता, कैसे हमें मानस से देवता बनाता है। बाबा ने आकर कहा मेरे मीठे बच्चे, हमारे मुख से भी निकला हाँ मेरे मीठे बाबा। जब बाबा को जाना, पहचाना, बाबा के प्यार को टेस्ट किया, आत्मा के अंदर स्मृति आ गई कि ये तो वही है कल पहले वाला पापा, जो हमें विश्व की राजाई दे करके गया था। क्योंकि संसार के झूठे रस चखे हैं, सबसे कितना धोखा खाया, आत्मा नीचे गिरती आई। लेकिन सच्चे पिता का संग मिलने से हमें निश्चय हो गया। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। फिर बाबा जो कहे जैसे कहे हम कहते जी बाबा। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं विजयी आत्माएं हैं। बाबा के पास उठ चलते हैं मीठे मधुबन में, जहां हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। बाबा ने समझ ली है बच्चे तुम दे नहीं, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिसके आधार से अब संसार को देखते हैं। तो हमारी दृष्टि से ये सृष्टि बदल रही है। हमारी वृत्ति सबके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना की और सबको आत्मा देखने की होती जा रही, जिससे ही हम आत्माएं परिवर्तन हो रहे। फिर कोई बात आए वो जाए, बाबा को देखकर हल्के होकर के रहते, कि जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। और बाबा हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है। तो बाबा कहते सदा बाप को याद करो। हम दिल से कहते मेरा बाबा। बाबा हाजिर हो जाता, क्योंकि बाप भी बंधा हुआ है हम बच्चों को मदद करने के लिए। बाबा के कमरे में आते हैं। बाबा ने आकर
हम आत्माओं को ऐसे हर संबंध का प्यार दिया, सुख दिया, जिसको पाकर मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसा साथी संसार में कहीं नहीं, जो 24/7 आपके साथ रहे और सदा आपको ऊंचे उठाए। कभी बाबा से दिल की जो भी बात करते, बाबा कभी उसकी कंप्लेंट नहीं करते, कभी हमें बैड फील नहीं कराते, सदा मांगत शाह में रखते, सम्मानों से सजाते हैं। हम भी कहते पापा आप ही हमारा संसार हो, क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए वो सारी प्राप्तियां एक से हो रही। सच्चे संबंधों का सुख पापा से मिला तो संबंधों के बंधनों से आत्मा मुक्त हो गए। अब हर संबंध पापा के साथ निभाते और सबको आत्मा रूप में देखते हैं। बाबा कहते अब कोई नए संबंध ऐसे नहीं बनाने जिनको फिर भूलने की हमें मेहनत करनी पड़े, क्योंकि अब समय है घर जाने का। अंत समय एक बाबा ही याद आए, तभी अंतमति सुगति होगी। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है और बाबा की पढ़ाई की भी बहुत कदर है। जो पढ़ाई हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन रही है, जिस पढ़ाई के आधार से हम आत्माओं की जीवन इतनी ऊंची और श्रेष्ठ बन रही है कि हमारे जीवन में सोचरा हो गया। बाबा कहते बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। बाबा कहते एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं। बाबा कहते ये भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते, कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते। बाबा कहते और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते। इन ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं। बाबा कहते क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नहीं हो वही चलती आती है। अभी हम समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सारी डिटेल समझाता हूँ, सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया, वो तो व्यर्थ से मुक्त हो गए। अब हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हैं। ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर हम माया को ललकारते हैं। आ जाते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, कि कैसे ब्रह्मा बाबा खुद पर पुरुषार्थ कर परिवर्तन कर नंबर 1 बना। बाबा कहते कहते हैं ना गौमुख गौमुख से पानी निकला। बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं, पानी से क्या होगा। ये इस समय का यादगार है कि कैसे निराकार से बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को पावन रहने की शिक्षा देते, खुद में भी वो पूरी प्योरिटी धारण करते, जिसका ही फिर हम बच्चों को लाभ मिलता, कि उसके वाइब्रेशन से हमें ताकत आती, कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, कैसे खुद को संपूर्ण पवित्र बनाया। मन का भी मुख का मौन तो मन का भी मौन, वाणी से परे जाने की प्रैक्टिस की। बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसी प्रैक्टिस करो कि मन का मुख का मौन तो रखते हैं, साथ में मन का भी मौन, कि व्यर्थ संकल्पों की भी ट्रैफिक कंट्रोल करो। मन में कुछ भी व्यर्थ ना आए, जितना चाहिए उतना ही सोचना, और जहां चाहे जितनी देर चाहे मन को लगा कर रख सके। फिर अंत समय बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा, तभी अंतमति सोगति होगी। मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखिए मैं आत्मा सितारा उड़ते जा रहा, दूर बहुत दूर।
सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं, कल युग पीछे रह गया। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। बाबा के पास आकर बैठते हैं, बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें। अथाह प्रकाश अनंत शक्तियां हमारे कण कण में भरते जा रहे। जन्म जन्मांतरों की मैल उतर रही है, 63 जन्मों का देह विमान उतर रहा। और अंदर में आए हुए 5 विकार अंश वंश सहित समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि हूँ। बाबा के संग में आने से पुरानापन सारा उतरते जाता, और मैं आत्मा पावन शुद्ध बनती जा रही हूँ। इस अमृत वेले बाबा के साथ बैठे होने से मैं आत्मा अपने एक एक गुण का शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। ये रस मुझ में भरते जाता, मेरे संस्कार बनते जाते कि मेरे आदि अनादि संस्कार में कर्मों में यूज कर उनको सफल करने वाली बन जाती। अब कोई भी पुराने संस्कार बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि सारा दिन जो कुछ भी होता बाबा को साथ के साथ बताते जाते। दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा के साथ शेयर करते हैं। तो सदा मन भी लाइट, मैं आत्मा भी लाइट। और आत्मानी बनने की प्रैक्टिस से मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का राजा बनती जा रही हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय चंचलता कर नहीं सकती। मैं अंतर्मुखी होकर एक एक कर्म इंद्रिय को देखती हूँ, उन इनको ऑर्डर पर मार चलाती हूँ। मैं मालिक हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ, तो कभी अपसेट हो नहीं सकते। बाबा आकर हमें दैवी गुणों की धारणा कराते, हमें हमारे मैनर सुधारते हैं। बेहद का बाप आकर हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते। तो बाबा कहते रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है, देवाभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता। बाबा कहते जब अपने को दे ही समझे तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो दे के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकती रहती है। बाबा कहते तुमको श्री निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हैं, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं। बाबा कहते मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। लेकिन पापा कहते अब तुम बच्चों को पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। हम जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो सारी पुरानी बातों को छोड़ते जाते, और जो बाबा ज्ञान देते हैं वो अपनी बुद्धि में भरते जाते। क्योंकि जो बाबा के खजाने हैं वो हमारे साथ चलेंगे, बाकी यहाँ का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जो 5 तत्वों के संस्कार हैं विकार हैं, ये पुरानी दुनिया है, ड्रामा, ये सब यहीं छोड़कर जाना है। नहीं तो बाबा कहते सजाएं खाकर जाएंगे। पावन शुद्ध अपने घर से आए थे, फिर से वैसा ही बन करके जाना है। तो खुद पर इतनी टेंशन रखनी कि हमारी बुद्धि में ज्ञान के सिवाय और कुछ भी ना आए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, ईश्वरीय संतान है, ब्राह्मण कुलभूषण है। तो हमारा हर कर्म ऐसा श्रेष्ठ हो कि दूसरों को प्रेरणा मिले। बाबा कहते अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो कर्म कूटने पड़े। बाबा के पास से मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हम सबको प्यार करते हैं, और सभी आत्माएं हम सबसे प्यार करती, सबका रिगार्ड करती,
सब दुखों विघ्नों से मुक्त है। और बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और बाबा, हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा कैसी हम बच्चों को हर रोज पुचकार करते, हमें हम हिम्मत हौसला बढ़ाते, और हमें ऐसा हिम्मतवान बनाते कि हम रावण को ललकारते हैं, माया को ललकारते हैं, कि रावण राज्य में रहते हुए हम अपना राम राज्य स्थापन कर लेते। उसके लिए पापा रोज हमें पढ़ाई पढ़ाते, फॉर्मूलाज देते। पापा अब हमारी बुद्धि में 84 का चक्कर है। हमें स्मृति रहती है कि अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इसको कहा ही जाता है रौरव नरक। कितना बहुत गंद है। इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वे तो जाते हैं, जाती है शरीरक बात। बाबा कहते तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि हम जानते हैं हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना, ये मकान टूट ही जाएगा। बाबा कहते अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। कैसे बाबा ने आकर सारे चक्कर का ज्ञान हमारी बुद्धि में भर दिया। जैसे बाबा हम पर मेहनत करते, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसा संसार में कोई भी देहधारी कर नहीं सकता। बाबा कहते जो एक बार शरीरों में आ गया, वो देह विमान में फंस गया, वो फिर खुद पतित हो गया तो दूसरों को पावन बना ना सके। पतित पावन केवल पिता परमात्मा है। अपने बाबा आकर अपने बच्चों को ज्ञान देकर ज्ञान स्नान कराए, पावन बना रहे हैं। बनने का समय अभी है। जो हम कहते मानस ते देवता किए करतन लागी वार, कब किए कैसे किए कोई नहीं जानता। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो। कैसे बाबा आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम रूहों से रूह रिहान करते, हमें सारा ज्ञान देते, अपने सारे हुनर हम में भर देते। हम भी मन बुद्धि से बाबा के संग रहते रहते बाबा के रंगों में रंग रहे हैं। जो बाबा कहते हम कहते बाबा हमें भी वही बात अच्छी लगती जो आप हमें बताते हो, जो आप समझाते हो। और आपकी मर्यादाओं पर चलकर, शिक्षाओं पर चलकर
हमें सुख घनेरे मिल रहे हैं, ये सच्चे सुख हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलने से सुख मिलता है, वो सुख संसार में कहीं कोई दे नहीं सकता। सुख कोई फिजिकल कंफर्ट, बाहर की प्राप्तियां नहीं। आत्मा सुखी तब है जब अपने सच्चे स्वरूप में टिकती है, जो उसका सही पाठ है, जो श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। जब हम वो करते हैं तब हम सुखों का, प्यार का, शांति का अनुभव करते और बाबा की दुआओं का अनुभव करते। ऐसा मीठा प्यारा बाबा हम बच्चों पर रोज कितनी मेहनत कर रहा, तो हम भी अपने पर थोड़ी मेहनत करें, अटेंशन रखेंगे। याद के चार्ट को बढ़ाते जाएंगे, व्यर्थ को मिटाते जाएंगे, बाह्य मुक्ता से निकल अंतर्मुखी होकर के रहेंगे और दिल की सच्ची प्रीत एक बाबा के साथ रखेंगे। हमारा मीत प्रीत रीत गीत एक बाबा से है। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबका कल्याण हो, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सबकी बुद्धि में सच्चा ज्ञान बैठ जाए। बाबा से दृष्टि लेकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर, हमारा घर। सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। हम हमारी आंख खुलती है, हम सामने बाबा को देखते, अमृत वेले से लेकर बाबा को ऐसा अपने में भर लेते। बाबा का प्यार, बाबा की याद, कि सारा दिन फिर इसका असर रहता। जो हम भक्ति में कहते थे कि सुबह सुबह अमृत चख लिया, सुबह सुबह हमने ऐसा रस ले लिया, फिर सारा दिन उसका असर रहता, नशा रहता। तो ये सच्चा नशा, ये सच्ची खुराक हम अभी खा रहे हैं, जिसके से ही आत्मा धनवान बनती जाती। बाबा कहते, तुम्हारी आंख कहीं और डूब नहीं सकती, अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प पाप पाकर हमको पढ़ाई फिर साथ ले जाते। हमारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है, हम जानते हैं कल्प कल्प हम पढ़ते आए हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु हम कितने थोड़े। बाबा कहते, आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हमें दिव्या बुद्धि मिली है, जिसके आधार से हम संसार को देखते और भगवान आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। हम स्वयं का राजा बन रहे और हम राजाई लेते हैं योग बल से। यहाँ बाहुबल की कोई बात नहीं। बाबा से योग लगाकर खुद में शक्तियां भरकर रावण पर जीत पाते हैं। जो गाते कि हार और जीत का खेल है, हार क्या है जीत क्या है, इसकी भी समझ हमें अब मिली है। देव मान में तो बाहर की प्राप्तियों को देखते आए, अब हम आत्मा की प्राप्तियों को देखते हैं, आत्मा की बैटरी को चार्ज करते, आत्मा की पावर को बढ़ाते हैं। अब हमारी बुद्धि में ज्ञान है, संसार में है विकार, बाबा के बच्चों की बुद्धि में है ज्ञान रतन। हम दैवी गुणों की धारणा करते। बाबा कहते कि बच्चों आदि में मोह की रग जाती है, वह टूटती नहीं, मोहवश कुछ समझते नहीं कि हम कैसे रहते। बाबा कहते कि बच्चों को अपनी जांच करनी है, कहीं पर भी रग ना जाए। बाबा के साथ जितनी हमारी बुद्धि लगती जाती, बाबा से रस लेते हैं, तो पुराने रस अपने आप छूटते जाते। बाबा आकर हमसे कुछ भी छुड़वाते नहीं हैं, पहले हमें भरना शुरू कर देते। जितना आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाती, पुरानापन जो हमारा नहीं है अपने आप छूटते जाता। हम कहते, बाबा हमें कहीं कोई मेहनत नहीं, जब बाप की मोहब्बत में है तो जो हमारा नहीं है हम उसे खुशी खुशी से छोड़ते हैं। संसार वाले कहते आपका त्याग बड़ा है, हम कहते हमारा भाग्य बड़ा है।
जो प्राप्तियां बाबा से हो रही संसार में कोई करा नहीं सकता। संसार की प्राप्तियां करके भी हर आत्मा भिखारी है। किसी की चाहिए चाहिए खत्म नहीं हुई, कोई संतुष्ट नहीं हुआ। जो बाप से प्राप्तियां हो रही, जितना खुद को भरते जाते, आत्मा शांत शीतल भरपूर होती जाती। और बाप ऐसी राजाई देते जो कोई लूट नहीं सकता, छीन नहीं सकता। बाबा के खजाने सदा सदा हमारे साथ चलने वाले हैं। ये कांटों का जंगल है, बाबा आकर इसे फूलों का बगीचा बनाते। और ये भी समझ की बात है, विकार आत्मा को दुख देते, कांटा लगाते। और जो दैवी गुण है वो खुद को भी सुख देते, दूसरों को भी सुख देते। तो बाबा आकर ऐसे फूलों का बगीचा बनाते हैं और हम ऐसे खुशबूदार रूहानी फूल बनते जाते। बाबा कहते, मुंह का कीड़ा ऐसा लगता जो निकल ना सके, यहाँ नष्ट मुहा बनना है कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाबा आया है लेने के लिए, तो हमें पावन बनना है। बाबा की याद से पावन बनते हैं तो पास विद ऑनर होकर घर जाते। बाबा कहते, बच्चे अभी वानप्रस्थ अवस्था है, समय समीप आ रहा है, इसलिए सब प्रकार की कमजोरियां के मेरेपन को, व्यर्थ के खेल को समाप्त करना, कहना सोचना करना समान बनाना है। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। तो बाबा कहते, चेक करो अब कहीं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए। जो संकल्प हम करते हैं, जो बाबा से वायदा करते, उसका फायदा लेना है। क्योंकि अभी बाप साथ में है। संसार में अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, लेकिन करने तक नहीं आता। बाबा तो आकर हमें ऐसा बनाते हैं। तो बाबा हमें आकर फिर मन का मौन रखना सिखलाते। जो संसार में कहते, मन तो घोड़ा है, इसको वश नहीं किया जा सकता। बाबा आकर उसकी विधियां बताते हैं कि जब कहते हो मैं आत्मा, मन मेरा है, मेरे पर मेरा कंट्रोल होगा, जो मैं कहूँ जैसे कहूँ मन को करना है। तो बाबा आकर उसी विधियां बताते। ट्रैफिक कंट्रोल हमें दिया है कि हर घंटे मन को बाबा के साथ लगाना, मन को चेक करना। जैसे रेड लाइट पर स्टॉप होते हैं, ऐसे हर घंटे संसार से मन बुद्धि को स्टॉप कर अंदर ही अंदर अपनी जांच करनी। बाबा कहते, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो कि मन में कोई भी व्यर्थ नहीं आए। सिर मुख का मौन नहीं, मन से व्यर्थ के का भी मौन रखो कि व्यर्थ को अलाउड नहीं है। मन को ऑर्डर दो, मन स्टॉप, ये हमारा काम नहीं। व्यर्थ से खुद को मुक्त करते जाओ। बाबा ने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है, तो सदा श्रेष्ठ संकल्पों में सम्मानों में खुद को बिजी रखेंगे, अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करेंगे। बाबा का बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को अमृत वेले अखंड लंगर लगाते। सबको बाबा के सुख शांति शक्तियों के ज्ञान की किरणें देते हैं। जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा पर बाबा के प्रकाश की किरणें बरस रही। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, विघ्नों में है, नेचुरल कैलामिटीज या जो भी घटनाएं वापर रही हैं, और देशों के वाद विवाद, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते।
हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है। बाप विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। सबको निमंत्रण है, अब निराकार परमात्मा पिता खुदा खुद आया है। आकर हमें हमारी पहचान देता, अपनी पहचान देता। बाप की पहचान मिलने से अपनी भी मिल जाती। और सारे चक्कर का ज्ञान बाबा दे रहे हैं, कैसे ये ड्रामा का चक्कर फिरता है। फिर से बाबा आकर हमें मर्यादाओं के अंदर सेफ करते हैं। आकर हमें बाबा मन का मौन रखना सिखलाते, हमें व्यर्थ से मुक्त कराए, समृद्ध संकल्पों का खजाना देते हैं। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। अभी समा है अपना कहना सोचना बोलना समान करने का। अभी समा है बाप से वर्षा लेने का, पावन बनने का। और घर जाने की तैयारी हो रही है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया की शुरुआत होनी है। समय से पहले आओ, पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देख कर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, मुख के व्यर्थ का बाबा के पास भोग लगा देते। मुख का व्यर्थ मन के व्यर्थ का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काकपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ, दिव्य शक्ति हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है।
हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।